हमें इस काबिल समझा कि मैं अपना मौक़िफ़ आपके प्लेटफॉर्म से इदारों तक और रियासती इदारों तक पहुँचा सकूँ ताकि इस मसले का बेहतरीन हल निकल सके। 2 हफ़्ते पहले मेरी बेटी को प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से निकाल दिया गया और उसकी वजह ये थी, मेरी बेटी को सिस्टर रेहाना ने बतौर जो प्रिंसिपल है पेशावर कॉन्वेंट में उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा मेरी बेटी को कि आप क्यों स्कूल आई हैं, हमने आपको फारिग कर दिया स्कूल और ये हम पे वीडियो बनाता है, हमारे लिए बहुत सारे सवाल पूछते हैं और इसने पैसरा में भी एप्लीकेशन दी हुई है और अब इसने फादर यकूब शहजाद के पीछे भी एक वीडियो क्रिएट की है। तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरे पापा को कॉल करें। बेटी ने मुझे कॉल की कि पापा मेरे लिए फिर इशू बन गया। इससे पहले 1 वीक पहले भी इशू बना हुआ था, तब भी सिस्टर ने मेरी मिसेस को बुला कर तो मेरी बेटी को ये अल्फाज इस्तेमाल किए और निकाल दिया। उसके बाद मैंने फिर मंडे को स्कूल भेजा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को दोबारा उन्होंने मेरी बेटी को निकाला। जब मैं वेडनेसडे को स्कूल पहुंचा तो मैंने कहा जी मुझे लिख कर दें क्या वजूहात हैं। तो इससे पहले जो पिछले वीक में भी निकाला तब भी मैं गया, लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि यार सिस्टर थोड़ी सी गुस्से में होगी, कोई इशू नहीं है बेटा, आप मंडे से स्कूल जाएँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मेरी बेटी स्कूल गई। थर्सडे को दोबारा मैं गया स्कूल और उन्होंने कहा जी बस आप इसको लेकर चले जाइए। मैंने कहा बुलाए पुलिस को, मैं यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठा हूँ और आपने देखी होगी वो वेटिंग रूम की जो वीडियो है। तो मैं यहाँ पे बैठूँ, बुलाए पुलिस को और मुझे धक्के मार कर यहाँ से निकालें। और उसके बाद उन्होंने कहा जी फ़ीस का इशू है, आप एरियर क्लियर करें तो हम आपकी बेटी को ले लेंगे। अब मंडे को मेरी मिसेस, इसी मंडे को मेरी मिसेस और बेटी गई स्कूल में फ़ीस जमा करवाने। तो उन्होंने गेट से कहा जी आपके लिए सख्ती से मना है, आप इस स्कूल में इन नहीं हो सकते, आप अपने फ़ीस जमा करें और लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पर अपना बेटी का लेकर चले जाएँ। नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स को मैंने एक एप्लीकेशन मार्क की हुई है, वो रिमाइंडर भेज रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई आंसर भी कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से कोई भी कॉमेंट्स नहीं हुए। इसी तरह पेशावर डीसी साहब को, इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन को और इसी तरह पैसरा को भी मैंने चीज़ें मार्क की हुई, एप्लीकेशन दी हुई है। कॉपी मैंने सीएम तक भी कॉपी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तमाम अदारे इस केस में इन्वॉल्व हैं और मंडे ट्यूसडे को हम इन दोनों दिनों में हम पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर करवाएंगे। अगर मेरी बेटी को अगर कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता तो बतौर एक बाप होने की हैसियत से मैं ये जो बयान दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ कि मैं पेशावर सेंट माइकल चर्च सदर में चर्च में खड़ा होकर अपने आप को पेट्रोल डालकर आग लगा दूंगा। मैंने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और आज मेरी बेटी के साथ जुल्म किया जा रहा है और इंतहा के साथ किया जा रहा है। और एक बाप होते हुए रोज़ाना मेरी बेटी मुझसे सवाल पूछती है, रोज़ाना वो रोती है और जब मैं उसकी आंखों को देखता हूँ तो वो रोज़ाना उठती है। तो मैं जब घर से निकलता हूँ सुबह 8 बजे तो मुझे वो कहती है कि पापा मैं कब स्कूल जाऊँगी। दोपहर को घर जाता हूँ तो वो खाना नहीं खाती है, रोती रहती है। रात को भी यही ही इशू है कि मेरी बेटी रो कर सोती है। मुझे पर्सनली इस जंग में उतारा गया और यकीन करें कि अगर मैं आपको ये चीज़ें बताना स्टार्ट कर दूँ, रावलपिंडी से लेकर बिशप हाउस की कहानियाँ और कैसे मुझे पाक शराकतों से रोका जाता है, कैथलिक चर्च वाले क्यों नहीं मेरी कैथलिक चर्च वाले मेंबरशिप बहाल करते, और पिछले कई सालों से ये सिलसिले जारी हैं। लेकिन इस दफ़ा मेरी बेटी को इन्होंने निकाल कर, और ये अच्छा नहीं किया। मैं उन पेरेंट्स में से नहीं, उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं हार मान कर अपनी बेटी को किसी और स्कूल में लेकर चला जाऊँगा। मैं लड़ता रहूँगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया।